दर्द मेरे को इतना अच्छा लगता था कि आज अगर आप मुझे कहो ना कि यार मेरी जो गाड़ियां हैं चार, ये ले लो, मुझे वो दर्द दे दो, मैं तैयार हूँ। वाह, मुझे वो और जब आपको दर्द भी अच्छा लगने लग जाए तब आप समझ जाओ कि आप प्यार में हो। जब भी आप कोई काम कर रहे हो और जब उस काम को ना करने के आप बहाने ढूंढने लग जाओ तो आप समझ जाओगे वो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, कोई भी ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते यहां से, तो आप एक नहीं 1000 बहाने ढूंढ लोगे उसको ना करने के। दूसरी तरफ कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे इस काम को करने के। 1000 रास्ते नहीं जा रहे वहां तक, एक रास्ता जा रहा है, उसी पे जाऊंगा अपने आप जाऊंगा और वहां तक पहुंचूंगा। बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी मच हैप्पी विद मी इन माई लाइफ। एक्सीलेंट, लेट्स गो बिगिन। सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपके सेशंस की वजह से कई सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय इंस्पिरेशन। सच में आप लोग कोई दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं? कोई है यहाँ पे जो मेरे को दिल से थैंक्स बोलना चाहता है? दिल से बोलना चाहता है? मैं बताता हूँ कैसे बोलना है, मैं तरीका बता देता हूँ। आई गिव यू अ वे। मैं आपको बता ही देता हूँ ना, किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा कर देना। मुझे बोलना कोई फायदा नहीं, मेरे पे अपनी तारीफ का और बुराई का कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं होता, कोई फायदा नहीं। मैंने एक ही चीज बार बार मांगी और आज फिर से वही चीज मांग रहा हूँ, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ी सी हंसी दे देना, थोड़ी सी खुशी दे देना, बस चलते चलते किसी का कोई किसी थोड़ी सी हेल्प कर दे। सर, अगर किसी इंसान की लाइफ में सब कुछ हो, हर एक वो चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होना चाहिए, अच्छी फैमिली है, अच्छी हेल्थ और हर एक चीज़ है, अगर फिर भी वो खुश ना हो और वो अपने आप से क्वेश्चन करता है वो खुश क्यों नहीं है और उसे रीज़न ना मिले, तो सर ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, यू नो, बिकॉज आपने एक मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आते हैं पहाड़ और मैक्सिमम लोग यहाँ पर चोटी पे तो बहुत कम लोग होते हैं। आपने वो पूछा कि जो आदमी चोटी पे पहुंच गया अब वो क्या करे? आगे चढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट? हाँ, जो यहाँ पर है उनके क्वेश्चन होते हैं, अच्छा मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, समझ आता है। बट ही इज आस्किंग समथिंग एल्स। ये पूछ रहा है कि यार जो बंदा अगर मैं कल को वहां पहुंच गया तो क्या बचेगा, है ना? देखो मैं बताता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं गोल सेटिंग में बिलीव नहीं करता, क्योंकि गोल सेटिंग जब पर्पस पे होती है तो आप वहां कभी पहुंच ही नहीं सकते, समझ गए? जब गोल सेटिंग गोल पे होगी तो आप पहुंच जाओगे, चीजों पे होगी तो आप पहुंच जाओगे और आप फिर आप खोखले हो जाओगे अंदर से। कोई भी इंसान देखो, जब तक किसी के पास में पैसा नहीं होता ना, या बहुत सारी चीजें नहीं होती, उसको लगता है कि हाँ बस यही सब कुछ है, इसी में मजा है, ये अगर आ जाए तो लाइफ बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए। जिस दिन आ जाती है ना, जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जांपल आपको दे सकता है। आप भी अपने आसपास में जाकर के देखना, जिसके पास में जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही डरा हुआ होगा, उतना ही घबराया हुआ होगा, खुल के नहीं कर रहा होगा अपनी लाइफ को। जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब वो जिस तरीके से चीजों को करता था, तब उसकी जो एनर्जी थी, जो एंथुसियाज्म था, जो जज्बा था चीजों को करने का, क्या वो अभी होता है? नहीं होता। मतलब मर गया, जीते जी मर गया। अब वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट्स के बीच में घिरा हुआ है, चीजों के बीच में घिरा हुआ है और वो खुद एक चीज बन गया, इंसान नहीं था। तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि कुछ भी, अगर किसी की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कहते हो कि मेरी तो जिंदगी में कोई मकसद नहीं, मैंने बहुत पूछा क्यों 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 क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या करूं? आपकी जिंदगी के मकसद को ढूंढना ही आपकी जिंदगी का मकसद है। अपने जीने की वजह, करने की वजह, कोई ऐसा काम जिसके लिए आप मरने को तैयार हो, जिसके लिए आप जीने को तैयार हो, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो। जब आप उस चीज को कर रहे हो तो आप जिंदा हो, एक मुर्दा नहीं हो, लाश की तरह नहीं बैठे हुए, जिंदा हो। कुछ भी हो सकता है, वो बिजनेस भी हो सकता है, वो छोटी सी दुकान भी हो सकती है, वो बच्चों को डांस सिखाना भी हो सकता है, एक छोटा सा डांस इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी फीमेल को उसी चीज का शौक हो तो वो करे, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ही कर दे, बस बहुत है। वो इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता। और जो
अट्रैक्शन से घूमता रहेगा। आज माइंड ने एक अट्रैक्शन क्रिएट करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांच। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है लाइफ में कि एक आइडिया आता है, उस पर आप काम करना शुरू करते हो, उससे पहले 10 आइडिया और आ जाते हैं। ये करता हूँ, अरे नहीं नहीं ये करता हूँ, अरे नहीं नहीं ये करता हूँ, अरे ये करता हूँ, अरे वो करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, होता रहता है 24 घंटे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि आप ये सब ट्राई कर रहे हो अपने प्यार तक पहुंचने के लिए। अगर इसी को आप जिंदगी समझोगे तो एक दिन जिंदगी खोखली हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है, वो एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ, फिर दूसरी की तरफ हुआ, फिर तीसरी की तरफ, 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, 10 अफेयर। जब तक वो ये सब कर रहा है अपने प्यार तक पहुंचने के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन ये काम आपका 1 दिन चल सकता है, 1 महीना चल सकता है, 1 साल चल सकता है, 2 साल चल सकता है, उसके बाद खोखले हुआ, अकेले हो, कुछ होगा ही नहीं। आप लोगों का यही है क्या? यही करता रहूं बस, यही, और कुछ है ही नहीं लाइफ में। ऐसा ना हो, प्यार तक पहुंचना पड़ेगा, और प्यार कुर्बानी मांगता है। अब देखो, ये भी एक और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारे लोग वहां तक भी पहुंच जाते हैं, मतलब आपने क्यों पूछ करके चीजें कर करके और फिर आप वहां तक भी पहुंच गए। आपको समझ आ गया कि ये मेरा प्यार है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप प्यार को पाना चाहते हो तो अट्रैक्शंस को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो मेरे पास प्यार भी हो और अट्रैक्शन भी हो, अटैक है। अट्रैक्शन क्या कहती है? मेरे को ये 50,000 रुपए की कहीं से जॉब मिल जाए, बस ये अट्रैक्शन है। बस 50,000 रुपए मिल जाए, अरे कोई बात नहीं, 10 घंटे जो है बैठ जाऊंगा ना, क्या फर्क पड़ता है, सैटरडे संडे मिलेगा, उसमें जाकर एक पिक्चर देखूंगा, बहुत है, और क्या करना है, दोस्तों के साथ में 2-4 पैक लगा दिया, हो गया। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बट क्या है, कब तक मजा आएगा उस चीज में? 1 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, उसके बाद में खोखले हो जाएंगे अंदर से, लगेगा यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। दूसरी तरफ मैंने कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपका प्यार कुछ और है, कॉलिंग कुछ और है, अंदर से आवाज कुछ और आ रही है। अट्रैक्शन ये कहता है कि ये इसको पकड़ के रखो, प्यार कहता है ये एक जॉब है जहां पे सिर्फ 30,000 रुपए महीने का मिल रहा है, वहां 50,000 है, यहाँ पे 30,000 है, लेकिन यहाँ पर मैं वो करूंगा जिसमें मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा नहीं। और ये डील बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म में खराब लगेगी, ये डील लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि जो 50,000 की आप जॉब करोगे, जहां पे आप खुश नहीं हो, वहां पे 50,000 से 60,000 पे चले जाओगे, 70 पे चले जाओगे, 80 पे चले जाओगे, अटके रहोगे जिंदगी भर वहीं पे। लेकिन जिस चीज को आप प्यार करते हो, आज अगर वहां पे 30,000 पे हो ना, तो कल 30 लाख पे भी जाओगे तो कोई मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे आपने पहले कुछ और बिजनेस स्टार्ट किया था, देन यू स्टार्टेड इवेंट मैनेजमेंट एंड देन फाइनली लैंडेड अप विद फोटोग्राफी बिजनेस। मैं जॉब कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई जॉब, आई एम इन अ गुड पोजीशन, ओके। फिर भी अंदर से कुछ आवाज आती है कि नहीं, कुछ और करना चाहिए, कुछ मतलब सोसाइटी के लिए करना चाहिए या कंट्री के लिए करना चाहिए। बट कैसे, मतलब आई कैन नॉट लीव माई जॉब एंड स्टार्ट समथिंग, यू नो, सोशल वर्क। Am I in the right this thing direction? Direction. Is this what my purpose of my life? Yeah, very good question. Let's get it. देखो पर्पस क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये भी एक बात बिल्कुल ओपनली बताता हूँ। पर्पस एक्चुअल में उस कुदरत ने हमारी किसी की कहानी लिखी है नहीं लिखी है मैं नहीं जानता। कोई कुछ भी बोलता रहे, ये सब पहले से लिखा हुआ है, ये ऐसा ही होगा, वैसे ही होगा, आई डोंट नो। ये जो पर्पस है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हम खुद ही क्रिएट करते हैं। एक पर्पस है जो हमको ज्यादा पावर देता है, एक कम देता है। मतलब एक तरीके से हम खुद अपनी लाइफ का रोड मैप बना रहे हैं। तो पर्पस क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में चॉइस है, आप जैसा चाहे वैसा पर्पस अपना क्रिएट कर सकते हैं। और धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप वो पर्पस बन जाओगे, पर्पस हट जाएगा, आप खुद जीते जागते वो पर्पस बन जाओगे। अब वो पर्पस है क्या, बेसिकली मकसद क्या है? देखो, हम जो इंसान है ना, हमारे अंदर सिर्फ जो सबसे हाईएस्ट जो फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है, सबसे बड़ी खुशी की अगर मैं बात करूं, एक है छोटी खुशियां धीरे धीरे वहां पे पूरी होती रहती है। वो क्या है कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए। वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं है वो जरूरी नहीं है कि हमारी नीड्स पूरी हुई नहीं और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब बेकार है, आप खुश रह ही नहीं सकते। पहले आपको अपनी नीड्स पूरी करनी है। इसीलिए अगर आप ध्यान से मेरे सेशंस को एनालाइज करोगे, मैं धीरे धीरे सेशंस का लेवल बढ़ाता चला जा रहा हूँ, वो और गहराई आती चली जा रही है उसके अंदर। बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई आदमी
जिसका बेसिकली वो सिर्फ बैठा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसने अपना पढ़ाई खत्म कर ली लेकिन कह रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं अपने सेशन के थ्रू बोल रहा हूँ तू चल आगे बढ़, कुछ कर, फाइनेंशियली कुछ अचीव कर, ये कर वो कर, गोल अचीव कर, ये करो, कुछ भी कर, कुछ कर। जब आपने कर लिया ना, एक एक करके आपकी नीड्स पूरी होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, तो जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है वो मिलती है कॉन्ट्रीब्यूशन से। किसी भी तरीके से अगर आप किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए कुछ भी अच्छा करोगे, और आपको पता होगा जब आप अच्छा कर रहे हो, अंदर से आपको पता होता है कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। आप किसी मकसद के लिए नहीं कर रहे, मतलब आप उससे कुछ हासिल करने के लिए नहीं कर रहे, अपनी तरफ से। कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, वो करके जब आप निकल जाओगे ना, शुरू में अजीब लगेगा क्योंकि हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता। आप कहोगे यार अगर मैं ये 100 रुपए का नोट डाल रहा हूं तो मेरे 4 रिश्तेदार खड़े, इनको दिखना तो चाहिए आरती की थाली में 100 रुपए। कोई शादी में डांस कर रहा है, डिंचे वहां पे जाके वारी फेरी होती है, कभी 10 की गड्डी पड़ी है, एक 50 का नोट निकाला, जब देखा सारे लोग हैं वहां पर दिखाने के लिए अपना 50 रुपए का वो वारी फेरी कर दिया। आप समझ गए मेरी बात? एक है कि हम किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको टेम्पररी खुशी मिलेगी, प्लेजर मिलेगा, उसको प्लेजर बोलते हैं, जॉय नहीं बोलते, हैप्पीनेस नहीं बोलते, ब्लिस नहीं बोलते। ब्लिस है आनंद, मतलब आप झूम गए, आप मस्त हो गए, आपको होश ही नहीं, आप कह रहे मजा आ गया, ये मतलब आप ये भी भूल गए कि आप खुश हो, इतने खुश कि आपको पता ही नहीं है कि आप खुश हो। दैट इज द पीक ऑफ हैप्पीनेस। ऐसी भी स्टेट एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, और वहां तक कैसे पहुंच सकते? वहां तक आप पहुंच सकते हो, उसके लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी गलत है। बड़ा करना भी अपने आप में एक ट्रैप है। जब आदमी बड़ा करने की सोचता है ना, तो वो मटेरियलिस्टिक चीजों का तो छोड़ देता है, लालच धीरे धीरे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें जब उसको मिल जाती है तो उसका इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाता है। वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को पकड़ लेता है, नाम को पकड़ लेता है, उसके अंदर नाम की भूख आ जाती है। मुझे नाम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी एक भूख है। जब तक वो वाली आपके अंदर भूख रहेगी आप अटक गए। तो अब बेसिकली जिस दिन आप कहीं भी छोटे से छोटा स्टेप उठाओगे, छोटे से छोटा, तो आप समझ जाओगे आप अपने मकसद की तरफ जा रहे हो। और इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि ये करके ही आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है कहीं कोई बच्चा हो एक छोटा सा आपके घर के आसपास में जो आपको घूमता हुआ दिखे, उसको पकड़ करके बिठा करके अपने पास में ला करके उसको पढ़ाने में आपको अच्छा लगे। यही आपकी जिंदगी का मकसद हो, उसमें आपको इतनी खुशी मिलेगी जो मेरे जैसे हजार लोग इतने हजारों सेमिनार करके भी नहीं पा सकते। आप इतने खुश हो जाओगे उसमें, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप अंदर तक यू आर एट पीस। मतलब कुछ भी ऐसा करना है जहां पे आपको लगे कि यार मैं बेवजह नहीं हूं यहां पर इस धरती पे, मैं इंसान हूं। मैं सिर्फ ये नहीं है कि खाया पिया सोया उठा और ये किया, नहीं, मैं कुछ किसी तरीके से कर रहा हूं। आपको किसी को हंसाना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल, बहुत ही बेसिक,